हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों अपनी एग्जाम की तैयारी भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ, जो दोस्तों आपकी आर्मी अग्निवीर की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में वही क्वेश्चन लेके आई जो दोस्तों 2-3 दिन से हो रहे पेपर में ज़्यादातर इन्हीं टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह पहली बार कहाँ शुरू किया था। तो दोस्तों अगर पहली बार पूछा जाए तो दोस्तों अगर ऑप्शन में चंपारण और दक्षिण अफ्रीका एक साथ दी हो तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, जहाँ पे दोस्तों उन्होंने 1906 में सत्याग्रह चलाया था। लेकिन दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे पहले चंपारण में 1917 में सत्याग्रह चलाया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसे भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो कहा जाता है दोस्तों दादा साहेब फाल्के। इनकी याद में दोस्तों अभी भी पुरस्कार दिया जाता है दादा साहेब फाल्के सिनेमा के क्षेत्र में। अगर इस पुरस्कार की बात की जाए तो दोस्तों उसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1969 से, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नया संसद भवन किसने डिजाइन किया था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो नया संसद भवन है उसको दोस्तों विमल पटेल ने डिजाइन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विक्रम संवत किसने शुरू किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर विक्रम संवत पूछा जाए तो दोस्तों वो शुरू किया था, आपको ध्यान रखना है विक्रमादित्य ने। अगर दोस्तों शक संवत पूछा जाए जो कि अपने भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, वो शुरू किया था दोस्तों आपको ध्यान रखना है कनिष्क ने, जिसका पहला महीना होता है दोस्तों चैत का महीना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। अगर दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों MS स्वामीनाथन। अगर दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक पूछे जाए तो दोस्तों वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगर दोस्तों विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछे जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो तो दोस्तों डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये आपको ध्यान रखना है। मुझे आप कमेंट करके ये बताना दोस्तों कि हरित क्रांति और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में आप पेपर देने जा रहे हो, तो इतने छोटे क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में पहली बार रेलवे सेवा कब शुरू हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुई थी 1853 में। किसने शुरू की थी तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों कहाँ से कहाँ तक चली थी तो दोस्तों ये चली थी मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। और दोस्तों अगर इस ट्रेन का नाम पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो होती दोस्तों दक्कन क्वीन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय वो दोस्तों धर्मपाल ने शुरू किया था, यानी इसकी स्थापना करवाई थी। अगर दोस्तों पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की करवाई थी तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो करवाई थी दोस्तों कुमार गुप्त ने, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है। अगर दोस्तों सबसे पुराना लोकतंत्र या किस देश का सबसे पुराना संविधान है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों अमेरिका का, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है। दोस्तों पृथ्वीराज रासो की बात की जाए तो दोस्तों वो चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जो दोस्तों चंद्रवरदाई हैं वो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और उनके मित्र थे। उन्हीं से संबंध दोस्तों, यानी पृथ्वीराज चौहान से ही संबंधित ये पृथ्वीराज रासो, इनमें इसी में दोस्तों इनके जीवन का जिक्र किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कालिदास की रचना पूछा जाए तो दोस्तों कालिदास की काफ़ी 3 मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई हैं, जिनमें से प्रमुख मेघदूत और दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम, ये दोस्तों काफ़ी हद तक पूछी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दीन इलाही धर्म किसने चलाया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो चलाया था अकबर ने। अगर पूछा जाए दोस्तों कब चलाया था तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो चलाया था दोस्तों 1582 में। और दोस्तों
इसके एक साल बाद यानी कि 1583 में अकबर ने दोस्तों इलाही सम्मत की भी स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इंग्लैंड के लंदन शहर में हुए थे, जिनमें से दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। तीनों में दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत से भाग लेते हैं और दूसरे में लिया था दोस्तों गांधी जी ने भाग, और दोस्तों पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था आपको ध्यान रखना है 1931 में, और दोस्तों तीसरा हुआ था 1932 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बौद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो दिया था दोस्तों सारनाथ में, और दोस्तों जन्म पूछा जाए तो दोस्तों वो हुआ था लुम्बिनी में, और दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों बोध गया में, और मृत्यु हुई थी दोस्तों कुशीनगर में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछा जाए कि बौद्ध को पहला उपदेश दिया था उस घटना को क्या कहा गया, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो कहा गया है दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों समुद्रगुप्त से संबंधित। दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश को समाप्त किया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पुष्यमित्र शुंग है उसने दोस्तों मौर्य वंश को समाप्त करके शुंग वंश की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों पुष्यमित्र शुंग है वो मौर्य वंश के अंतिम शासक का दोस्तों सेनापति था, और उसी की दोस्तों हत्या करके ये आपको ध्यान रखना है शुंग वंश का संस्थापक बनता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 ईस्वी में, और दोस्तों इसका संस्थापक पूछा जाए तो हरिहर और बुक्का नाम के दोस्तों 2 भाई थे, उन्होंने ही दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे दोस्तों कृष्ण देव राय। अगर दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूछा जाए तो दोस्तों वो थी हम्पी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुआ था दोस्तों 1674 में, और दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और दोस्तों 1627 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो दोस्तों वो हुआ था रायगढ़ में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो किया था दोस्तों बहादुर शाह जफर ने, और यही दोस्तों मुगल वंश का अंतिम शासक भी था दोस्तों। इसे अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगून की जेल में डाल दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। नाना साहेब और दोस्तों तात्या टोपे ने आपको ध्यान रखना है कानपुर से नेतृत्व किया था, और रानी लक्ष्मीबाई जी ने दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो किया था झांसी से नेतृत्व। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? यानी पंचतंत्र पुस्तक वो दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो लिखी गई है दोस्तों विष्णु शर्मा द्वारा। अगर दोस्तों विष्णु शर्मा की जगह अगर दोस्तों विष्णु गुप्त आता तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है विष्णु गुप्त नाटक के कौटिल्य को कहा जाता है, जिनकी पुस्तक दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों अर्थशास्त्री, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है खालसा पंथ की स्थापना की थी दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो दोस्तों सिखों के 10वें गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना है, और दोस्तों अंतिम गुरु भी थे, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना की थी दोस्तों 1699 ईस्वी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1857 क्रांति में जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका दोस्तों असली नाम क्या था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उनका असली नाम दोस्तों मणिकर्णिका था, ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों इन्होंने झांसी से नेतृत्व किया था। इनकी मृत्यु दोस्तों ग्वालियर के युद्ध में 1858 में हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है पहला लोकसभा चुनाव हुआ था 1951-52 में। अगर पूछा जाए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे दोस्तों जीवी मावलंकर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना की थी येयो यूल ने, जो दोस्तों एक अंग्रेज था। कब की थी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 1885 में मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर दोस्तों इस समय भारत का वायसराय पूछा जाए तो दोस्तों वो था डफरिन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन सा अधिनियम भारत सरकार अधिनियम कहलाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है दोस्तों 1935 का अधिनियम। इसे ही दोस्तों भारतीय संविधान का अग्रदूत कहा जाता है। ज़्यादातर पॉइंट दोस्तों इसी अधिनियम से लिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में आपातकाल पहली बार कब लागू हुआ था? तो दोस्तों पहली बार हुआ था 1962 में। अब तक दोस्तों भारत में सिर्फ 3 बार आपातकाल लगा है, लेकिन दोस्तों वित्तीय आपातकाल अभी एक भी बार नहीं लगा है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला 62 में और दोस्तों तीसरा 75 में, दूसरा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अकबर के नवरत्नों में से कौन प्रसिद्ध संगीतकार था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो थे दोस्तों तानसेन, जो दोस्तों क्या बजाते थे दोस्तों, रबाब नामक एक यंत्र ये बजाया करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो था दोस्तों लिलितगो। और दोस्तों माउंटबेटन आपको पता ही होगा कि जब दोस्तों हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, यानी कि सबसे लास्ट अंग्रेजी वायसराय था, ये आपको ध्यान रखना है। चैम्सफोर्ड आपको पता ही होगा 1919 में अमृतसर की घटना हुई थी, उस समय था। और दोस्तों करजन आपको पता ही होगा 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय दोस्तों वायसराय था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे लंबा तट राज्य किसका है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों गुजरात का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा पशु पालन राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों राजस्थान। और दोस्तों राजस्थान में सबसे ज़्यादा किसकी खेती, यानी कि खेती के मामले में, उत्पादन के मामले में सबसे पहला नंबर किस किस क्षेत्र में? तो दोस्तों वो है दोस्तों बाजरा में और दोस्तों सरसों में, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश में आपको ध्यान रखना है, गेहूं, गन्ना और आलू में दोस्तों उत्तर प्रदेश का स्थान रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट पसंद, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।